तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ब्रांड न्यू सीपीएल की वीडियो में। आज मैच होने वाला है सेंट लूसिया वर्सेस ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स का। ठीक है, वेन्यू होने वाला है वार्नर पार्क, सेंट किट्स में खेला जाएगा ये। और मैच की टाइमिंग होगी 7:30 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पिच यूज्ड होने वाली है क्योंकि हर एक मैच इसी पिच पे होने वाला है। ठीक है, पिच दिन पे दिन स्लो होती जाएगी तो स्पिनर्स गेम में आते रहेंगे, खासकर कि दूसरी पारी में। एवरेज स्कोर होने वाला है 140 to 160। ठीक है, अब देखते हैं सेंट लूसिया की प्लेइंग 11। तो कॉर्नवेल और फ्लेचर दोनों ओपनिंग करेंगे। दोनों ही धाकड़ खेलते हैं, दोनों ही पावर प्ले में रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। लास्ट मैच में कॉर्नवेल ने शायद 4 बॉल में 14 रन बनाए थे, इसमें से 1 छक्का और 2 चौके शामिल थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा खेला था इन्होंने, लेकिन गलत शॉट खेल के आउट हो गए थे कॉर्नवेल। ठीक है, फिर साथ में ओपनिंग की थी फ्लैशर ने, इन्होंने 9 रन बनाए थे। अच्छा खेला था इन्होंने भी और शायद 2-3 कैच भी लिए थे। ठीक है, फिर वनडा नाएंगे डुप्लेसी, ये भी 0 पे आउट हो गए क्योंकि इन्होंने मतलब बहुत लंबे रेस्ट के बाद खेल रहे हैं ना अभी ये। ठीक है, बहुत टाइम से इन्होंने खेला भी नहीं है आईपीएल। लास्ट टाइम इन्होंने आईपीएल में खेला था, आईपीएल के बाद से थोड़ी इनको मतलब इंजरी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने मतलब क्रिकेट ज़्यादा खेला नहीं था, इसलिए समझ रहे। इसके बाद नंबर 4 पर आएंगे रोस्टन चेस। ये भी अच्छा खेले थे, इन्होंने पूरे 4 ओवर बॉलिंग कराई थी, 2 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे, रन भी कम दिए थे और नंबर 4 पे बैटिंग की थी, इसलिए कैप्टनसी के बहुत अच्छे ऑप्शन है अपने पे। ठीक है, फिर नंबर 5 पे आएंगे टिम डेविड। ठीक है, बहुत ही अच्छा खेला इन्होंने, इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा क्योंकि इनको आईपीएल में आरसीबी ने ले लिया है। बहुत हाई कॉन्फिडेंस रहेगा इनका। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा टिम डेविड को तभी लेना जब आप ऊपर के 1 या 2 लोग, जब टॉप ऑर्डर के सेंट लूसिया के 2-3 लोग ड्रॉप करोगे। ठीक है, तब जाके टिम डेविड को लेना, क्योंकि टिम डेविड की बैटिंग तभी आएगी जब ऊपर के कुछ खिलाड़ी आउट होंगे। ठीक है, फिर आएंगे सामित पटेल, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और ख़ास करके ये सेंट लूसिया ये वार्नर पार्क की पिच में सामित पटेल की जो बॉलिंग है ना, स्पिनिंग लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत अच्छी बॉलिंग कराएंगे ये, मुझे लगता है ऐसा। और बैटिंग से भी अच्छी फॉर्म में है, अगर आपने देखा हो द 100 तो। ठीक है, फिर आएंगे मार्क दयाल, लेफ्टी बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलर है, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है सही बताएं तो सेंट लूसिया की टीम में। फिर आएंगे पाव प्रियास, इन्होंने बहुत ही बुरी बॉलिंग कराई थी लास्ट मैच में, करीब 3 ओवर में 61 रन दे दिए थे, समझ रहे। बहुत बहुत ख़राब बॉलिंग कराई थी, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है ये भी। फिर आएंगे कीमो पॉल, ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और हार्डर बैट्समैन है। ठीक है, इनकी भी बॉलिंग इतनी खास नहीं थी, ये समझो कि 1 ओवर में 1 या 2 बॉल अच्छी फेंकी, बाकी 4 बॉल बहुत ख़राब फेंकी, समझ रहे। बहुत ख़राब बॉलिंग कराई थी इन्होंने भी। फिर आएंगे कैसरिक विलियम, ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, इन्होंने शायद लास्ट मैच में 2 ओवर में 26 रन दे दिए थे और विकेट एक भी नहीं लिया था। ठीक है, ख़राब बॉलिंग कराई थी कैसरिक विलियम्स ने भी। फिर आएंगे ओविड मैकॉय, ये बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी इन्होंने लास्ट मैच में, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और ये वार्नर पार्क की पिचेस में ये जो बॉलर कटर बॉलिंग कराते हैं ना, जो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ओविड मैकॉय है ना, इन्होंने लास्ट मैच में बहुत अच्छी कटर बॉलिंग कराई थी तो उन्होंने विकेट निकाले थे डेथ में, क्योंकि कटर बॉलिंग में क्या होता है कि बैट्समैन फंस जाता है, उसके बल्ले बॉल आती नहीं है तो कैच आउट हो जाता है वो। सो इन्होंने चालाकी से बॉलिंग कराई थी कटर और विकेट निकाले थे 3, इसलिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं TKR की प्लेइंग 11 की। ठीक है, ओपनिंग करेंगे लैंडन सिमंस और नारायण। ठीक है, सिमंस ने लास्ट के दोनों मैचेस में 5-5 रन बनाए हैं। फिर आएंगे नारायण में पहले मैच में 20 रन बनाए और 2 विकेट निकाले और लास्ट मैच में कुछ खास नहीं किया और शायद 1 विकेट निकाला था, टाइप नहीं किया मैंने, 1 विकेट निकाला था और 0 रन बनाए थे इन्होंने। ठीक है, इतने कुछ खास नहीं, मतलब अच्छे ऑप्शन है ये भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी के। फिर आएंगे मुनरो, बहुत तगड़ी फॉर्म में है मुनरो, याद रखिएगा खिलाड़ी को बैक करना है हम लोग को, जनता ड्रॉप करेगी मुनरो को लेकिन हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे। मुनरो बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा है, इंपॉर्टेंट पिक है ये वाला। ठीक है, ऊपर से आप अपोनेंट की आप जरा बॉलिंग देखिए, कैसरिक विलियम अच्छी बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, पॉल भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, रियाज भी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो मुनरो तोड़ सकते हैं, याद रखना। मुनरो हुए, सिमंस हुए,
ये दोनों तोड़ देंगे, क्योंकि सामने इतनी अच्छी बॉलिंग देंगे सामित पटेल और मकॉय को छोड़ के। ठीक है, फिर बात करते हैं नंबर 4 पे आएंगे डेरन ब्रावो। अब ये वो वाले ब्रावो नहीं रहे, समझ रहे हो, इनकी भी मतलब बैटिंग टेक्निक ख़राब सी होती जा रही है अब। ठीक है, अब फिर आएंगे टिम सीफर्ड। टिम सीफर्ड नीचे खेल रहे हैं पहली बात तो, अब विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये खिलाड़ी को अगर ये खिलाड़ी की जगह बनती है खेलने की तो वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर पाएगा अच्छी। ठीक है, लोअर ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है ये। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है टिम सीफर्ड। फिर आएंगे पोलार्ड। पोलार्ड को आप तभी लेना जब आप टॉप ऑर्डर ड्रॉप करो। ठीक है, जैसे कि आपने सिमंस को ड्रॉप कर दिया, मुनरो को ड्रॉप कर दिया, तब जाके आप पोलार्ड को लेना। ठीक है, अगर आपने सिमंस को भी लिया, मुनरो को भी लिया, आपने पोलार्ड को भी ले लिया तो टीम बर्बाद है आपकी। ठीक है, क्योंकि बॉलिंग करा नहीं रहे हैं और बैटिंग भी इनकी तभी आएगी जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। ठीक है, फिर आएंगे दिनेश रामदिन। आप पोलार्ड रामदिन को मतलब प्रमोट कर रहे हैं ऊपर, साफर्ट से ऊपर भेज रहे हैं। ठीक है, और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं दिनेश रामदिन, ये अच्छे पिक हो सकते हैं। ठीक है, आपका अगर मन हो तो आप फ्लेचर की जगह इनको ले सकते हो, ये रामदीन को। फिर आएंगे उड़ाना। ठीक है, उड़ाना को आप याद रखिएगा, उड़ाना को आप तभी लेना जब TKR पैरी बॉलिंग कराए। ठीक है, जब ट्रिनबागो पैरी बॉलिंग कराएगी ना तभी आप लेना उड़ाना को, वरना एकदम वेस्ट पिक जाएंगे वरना ये। ठीक है, रवि रामपाल और उड़ाना दोनों को आप तभी लेना जब ट्रिनबागो पैरी बॉलिंग कराए। ठीक है, और फिर आएंगे जेडन सेल्स और फिर आएंगे अकील हुसैन। ठीक है, दोनों इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, थोड़ा कम एक्सपीरियंस है इनके पास और दोनों ने अच्छी बॉलिंग कराई दोनों मैचेस में लास्ट के। ठीक है, अच्छी बॉलिंग कराई है, सही बताएं तो। अगर ट्रिनबागो दूसरी बॉलिंग करती है, ठीक है, तो आप उड़ाना और रामपाल को ड्रॉप करके आप जेडन सेल्स और अकील हुसैन को ले सकते हो। ठीक है, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं ये लोग। उड़ाना और रामपाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पहली बॉलिंग में TKR की, क्योंकि दोनों डेथ में बॉलिंग कराएंगे। ठीक है, डेथ में बॉलिंग कराएंगे तो विकेट मिल सकते हैं इनको। और अगर दूसरी बॉलिंग करेंगे TKR तो जेडन सील्स और अकील हुसैन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं। जेडन सील्स चलो राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर है, लेकिन ये फेंकते चलो मीडियम ही है, ये कटर बॉल फेंकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। ये रही मेरी ड्रीम 11 टीम। मैंने विकेट कीपिंग में फ्लेचर को लिया है, बैटिंग में सिमंस, डुप्लेसी, मुनरो को लिया है, ऑलराउंडर में सामित पटेल, कॉर्नवेल, चेज, नारायण को लिया है, रवि रामपाल, ओवेन मकॉय और अकील हुसैन को लिया है। ठीक है, विकेट कीपिंग पे अपने पे 3 ऑप्शन है, रामदीन, साइपर्ट और फ्लेचर। ठीक है, दिनेश रामदीन नीचे खेलते हैं। ठीक है, और विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छी पिक हो सकते हैं। साइफर्ट नीचे खेल रहे हैं और विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं तो अच्छी पिक नहीं है ये। ठीक है, साइफर्ट को मत लेना। अगर ये टॉप ऑर्डर में खेले ना तो इनको आँख बंद करके ले लेना आप। ठीक है, आंड्रे फ्लेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं बैटिंग टीम में। तो बैटिंग टीम में अपने पे ऑप्शन है फाफ डु प्लेसिस का, सिमंस का, मुनरो का, डेविड का, डेरन ब्रावो का और मक डेयल का। ठीक है, नीचे पूरी कहानी खत्म है, डेयल की भी कहानी खत्म है, डेरन ब्रावो की भी कहानी खत्म है और डेविड। अपने में अगर सिर्फ 4 ही ऑप्शन बचते हैं, मुनरो, सिमंस, डुप्लेसी और डेविड के। ठीक है, अब याद रखिएगा कॉलिन मुनरो तो इम्पोर्टेंट है ही, लैंडल सिमंस भी इम्पोर्टेंट है, दोनों मतलब बाउंस बैक करेंगे। ठीक है, इसलिए बाउंस बैक करेंगे ना क्योंकि सामने अपोनेंट में बॉलिंग थोड़ी सस्ती है। ठीक है, इतनी खास बॉलिंग नहीं है। ठीक है, तो टिम डेविड को आप तभी लेना जब आप फ्लेचर को या फिर डुप्लेसी को या फिर रॉशन चेज को ड्रॉप करो। ठीक है, तब जाके डेविड की बैटिंग आएगी। ठीक है, अगर आप डुप्लेसी को ड्रॉप करते हो तो आप डेविड को लेना, नहीं तो आप डुप्लेसी को ही लेना, डेविड की बैटिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, ऑलराउंडर पे अपने वे बहुत ऑप्शन है, नारायण और चेस तो लेके चलने आपको, क्या कि ये बैटिंग भी देंगे बॉलिंग भी देंगे, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट पे हैं दोनों। अब बात करते हैं और बाकी की। ठीक है, पोलार्ड को आप तभी लेना जब आप ओपनिंग ड्रॉप करो। ठीक है, अगर आप सिमंस को ड्रॉप करो, मुनरो को ड्रॉप करो, ठीक है, नारायण को ड्रॉप करो, कॉर्नवेल को ड्रॉप करो, तो पोलार्ड को लेना, क्योंकि इन लोग के आउट होने के बाद ही पोलार्ड की बैटिंग आएगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉर्नवेल, सिमंस, मुनरो अच्छा खेलेंगे तो पोलार्ड की बैटिंग नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने कॉर्नवेल को ले लिया। कॉर्नवेल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में 4 बॉल में 14 रन करीब बनाए थे। ठीक है,
इन्होंने लास्ट मैच में 4 बॉल में 14 रन बनाए थे, ठीक है। बहुत तगड़ी फॉर्म में लग रहे थे हमें ये, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट लगे हैं, क्या पता बॉलिंग भी करा जाए ऑफ ब्रेक, ठीक है। ऑफ ब्रेक स्पिनर भी है, ठीक है। और याद रखिएगा सामित पटेल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बैटिंग में प्रमोट हो सकते हैं, बैटिंग से भी अच्छी फॉर्म में है, और बॉलिंग में विकेट निकालने, क्योंकि बॉलिंग जो पिच है ना वार्नर पार्क की, तो सूट करेगी सामित पटेल को बॉलिंग में, ठीक है। इसलिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सामित पटेल। याद रखिए सामित पटेल अपने लिए ट्रम्प पिक हैं, सबसे हटके पिक, सबसे हटके जो पिक होगी ना वो सामित पटेल की होगी अपने लिए। जनता लेके नहीं जाएगी, हम लोग लेके जाएंगे सामित पटेल को, ठीक है। कीमा पॉल बेकार बॉलिंग कराई थी, बैटिंग में बहुत नीचे है, वेस्ट पे कराएंगे ये वाली। और याद रखिएगा अगर TKR पहली बॉलिंग कराती है तो आप उड़ाना को लेना, ठीक है। और दूसरी बॉलिंग कराती तो मत लेना, तो आप कॉर्नवेल को लेना, ठीक है। याद रखिएगा। बॉलिंग में इतने कुछ खास ऑप्शन नहीं है अपने, हम कादिर खेलेंगे नहीं। कैसरिक विलियम बर्बाद बॉलिंग कराई थी, वहाब रियाज बहुत बुरा पिटे थे, 3 ओवर में 61 रन खाए थे, बेकार ऑप्शन है वहाब रियाज भी। कैसरिक विलियम 2 ओवर में 26 रन खाए थे, बहुत ख़राब बॉलिंग कराए थे इन्होंने भी, ठीक है। अब अपने पे ज़्यादा कोई ऑप्शन तो है नहीं बॉलिंग में, सिर्फ ओवेन मकॉय का है, ठीक है, अकील हुसैन का है, रवि रामपॉल का है, जेडन सील्स का है। आप एक बात याद रखिएगा, अगर TKR पहली बॉलिंग कराती है तो आप जेडन सील्स को लेना, अगर TKR दूसरी बॉलिंग कराती है तो आप अकील हुसैन को लेना, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, जो दूसरी पारी में जो स्पिनर्स होते हैं ना वो ज़्यादा विकेट निकालते हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स, ठीक है। ये बात है, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि TKR दूसरी बॉलिंग कराएगी तो मैंने अकील हुसैन को लिया, अगर पहली बॉलिंग कराती तो हम सील्स को ले लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन तो नारायण और वाइस कैप्टन चेस, ठीक है। ये सबसे बेस्ट सेफ ऑप्शन लग रहे हैं, क्योंकि अगर नारायण बैटिंग से फ्लॉप होते हैं तो बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं, बॉलिंग से फ्लॉप होते हैं तो बैटिंग में पॉइंट दे सकते हैं। और ऐसे सेम चेस भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करा रहे हैं और ऊपर बैटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सेफ और सबसे बढ़िया ऑप्शन ये दोनों है, ठीक है। अपने पे याद रखिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।